अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एरर्स इन मेजरमेंट जो है वो मैंने आपको डिटेल से बताए थे कि मेजरमेंट्स में एरर जो है वो कैसे आते हैं और उनसे हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से एरर आते हैं और किस तरह उनको हम कम से कम किया जा सकता है। ये हमने डिटेल से पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो हमने आज स्टडी करना है, डेट इज टॉपिक नंबर 1.110 है। बेटे पेज नंबर 20 आप निकालें अपनी बुक, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 20। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स हमने आज स्टडी करना है। देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट मेजरमेंट व्हेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर एक्सेप्ट काउंटिंग देयर इज इन inevitably some uncertainty about the determined value due to some instruments. This uncertainty may be due to some of a number of reasons. One reason is the type of instrument being used. We know that every measuring instrument is calibrated to a certain smallest deviation, and is this fact put a limit to a degree of accuracy which can be achieved while measuring with it. Suppose we want to measure the length of a straight line with the help of a meter rule calibrated in millimeters. Let the end point of the line lies between 10.3 centimeter and 10.4 centimeter mark. By convention, if the end of the line does not touch across the midpoint of the smallest division, the reading is confined to the previous division. In case the end of the line seem to be touching or have crossed the midpoint, the reading is extended to the next division. Thus, in this example, the maximum uncertainty is plus minus 0.05 centimeter. It is in fact equivalent to an uncertainty of 0.1 centimeter, equal to the at least count of the instrument divided into two parts, half above and half below the recorded reading. The uncertainty in small lengths such as diameter of a wire and short interval of time can be reduced further by taking multiples reading and then finding average value. For example, the average time of one oscillation of a simple pendulum is usually found by measuring the time for 30 oscillation. The uncertainty or accuracy of the values of a measured quantity can be indicated conventionally by using significant figures. हमारा बेटे टॉपिक नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ा, रीडिंग जिसकी मैंने की है, डेट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। कि हमारी जो मेजरमेंट्स, हम जितनी भी मेजरमेंट्स लेते हैं, हम चाहे लेंथ मेजर करें, चाहे हम मैथ मेजर करें, वॉल्यूम मेजर करें, बेटे जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ शक और शुबहात पैदा हो जाते हैं, अनसर्टन रिजल्ट आता है, एक्यूरेट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल्स तो मैं आपको एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करूंगी। देखो बेटे, कोई भी आपके पास सिंपल आम आपका स्केल भी है, आम रूलर भी है, मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन कर कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आता, बल्कि इसमें बहुत सारे जो है वो पहले भी हमने पढ़ा था एरर्स आते हैं, और अब जो हम पढ़े हैं कि अनसर्टन रिजल्ट जो है वो आते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी मैं आपको ये दूंगी बेटे, ये सिंपल मीटर रूल है, रूलर है, स्केल है। आपने किसी भी चीज की जब मेजरमेंट इससे आप लोग करते हो, सपोज मेरी मेजरमेंट जो है ये यहाँ पे रीडिंग्स हैं, देखो आप लोग देखो, ये बड़ी रीडिंग है, ये 9 है, और ये अगर ये यहाँ पे सेंटर में ये जो मैंने लाइन की तरफ पेंसिल को पॉइंट आउट किया हुआ है, बेटे गौर से देखो, देखो ये 9 है ना। अगर मैं इसके दरमियान में लेके आती हूँ 8 और 9 के दरमियान में, तो ये 0.5 होगा, 8.5 होगा और 8.9 होगा, ऐसे ही होगा ना। अगर हम इस साइड पे चलते हैं, इस साइड पे चलो, जरा बड़ी रीडिंग है, आपको पता चलता है क्लियरली, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये आपको इंचेस जो है वो मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इनके दरमियान में भी अगर आप गौर करोगे ना, तो ये देखो, इनके दरमियान में गौर करोगे तो भी रीडिंग्स है, ठीक है, देख रहे हो बेटे आप, इनके दरमियान में भी रीडिंग्स है, और उसके दरमियान में देखोगे तो और छोटी रीडिंग्स भी हैं। अच्छा देखो, आप किसी भी चीज की अगर आप लेंथ मेजर करते हो बेटे, तो अगर तो आपकी लेंथ, आपको पता है कि यार मेरी लेंथ इस लाइन तक आ गई है, या मेरी लेंथ 4 तक आ गई है, 3.5 तक आ गई है, 3.4 तक आ गई है, 3.3 तक भी इवन आ गई है, तो आप सिंपल रीडिंग नोट करके और रीडिंग जो है वो पेपर पे लिख देते हो। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी जो रीडिंग है वो किसी भी लाइन के साथ मैच नहीं कर रही, नहीं मैच करती, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, या तो आप पहले वाली लाइन को रीडिंग नोट कर लेते हो। अगर देखो ये 3 के बाद 3.1 मेरी रीडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी 1 के साथ तो मैच ही नहीं करी, सेंटर में आ गई।
इस केस में मैं क्या करूंगी बेटे, या तो मैं 3.1 लिख लूंगी या मैं सिंपल 3 लिख लूंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी रीडिंग तो एक्यूरेट आई नहीं, इसमें तो शक आ गया, अनसर्टन रीडिंग आ गई ये तो आपकी जो मेजरमेंट्स हैं उनमें अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। उसको हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम फिर उसमें छोटी सी वैल्यू या तो प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। या आप जब आपने अक्सर देखा होगा, अब आगे भी फिजिक्स में आप देखोगे कभी कभार कोई मेजरमेंट्स लिखी होंगी ना, तो बेटे आपकी मेजरमेंट्स में ना कोई भी चीज 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या जो भी वर्ड्स है, और उसके नीचे ना आपको प्लस माइनस भी लिखा होगा, इस तरह का लिखा होगा प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। इस प्लस माइनस का मतलब क्या होगा कि इसमें अनसर्टेनिटी है, 0.1 जो है वो कम भी हो सकता है, 0.1 जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल आपको आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज ऑस्किलेशन, यानी कि पेंडुलम की एग्जांपल दी हुई है कि अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड बहुत कम आता हो, यानी कि टाइम देखो पेंडुलम की मूवमेंट जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट है ना, वो उधर जाएगा फिर वो वापस आएगा, ठीक है। उधर जाने में और वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, हमने वो टाइम पीरियड मेजर करना होता है ना, तो कभी कभार वो टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है। मैं सपोज आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे वो 2 पोजीशन पे जा रहा है और वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए उसको 0.2 सेकंड लगे हैं। अब ये इतना थोड़ा टाइम है कि इतने छोटे टाइम को मेजर करना ही मुश्किल है। तो ऐसे केस में फिर हम करते क्या है, ऐसे केस में फिर हम एक मेजरमेंट नहीं लेते, फिर हम लोग खुद से सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इतनी छोटी मेजरमेंट होती है कि इम्पॉसिबल है इस मेजरमेंट को जो है वो मेजर करना, इस टाइम को मेजर करना। हम क्या करते हैं बेटे, फिर हम लोग ना रीडिंग ले लेते हैं कि हम लोग 30 ऑस्किलेशन की रीडिंग लेंगे कि 30 दफा वापस आने में वो कितना टाइम लेगा, या वो 20 टाइम्स वापस आने में कितना टाइम लेगा, ताकि हमारा जो टाइम है जो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, अनसर्टेनिटी कम आए उसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर एक का नहीं लेते बल्कि 30 ऑस्किलेशन का टाइम ले लेते हैं, 20 का ले लेते हैं, 10 का ले लेते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारे जो पॉइंट्स, जिस तरह मैंने आपको डिस्टेंस बता रही हूँ, लेंथ बता रही हूँ कि इनमें जो है अनसर्टेनिटी आती है, तो इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ फिगर्स यूज़ करते हैं। उन फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। वो मैंने अब आपको डिटेल से पढ़ाने हैं। मैंने आपको कोशिश की है इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई लाइन मेरे से स्किप होगी, वो आप उसको खुद रीड आउट करो बेटे। और रीड आउट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही, देन यू विल आस्क मी। Next topic is significant figures. क्या है बेटे significant figure? What are significant figure? We can count the number of candies in the jar and know it exactly by counting, but we cannot measure the height of a jar exactly. All measurement include uncertainties depending upon the refinement of the instrument which is used for measurement. It is important to reflect the degree of uncertainty in a measurement by recording the observation in significant figure. The significant figure or digits are the digits of a measurement which are reliable known. ठीक है? Figure 14 showed the rod whose length is measured in a ruler. The measurement shows length between 4.6 and 4.7. Okay, since the length of the rod is slightly more than 4.6 and less than 4.7, so the first student estimate it to be 4.6, whereas the second student take it 4.7. The first one take that the edge is near to 6 mm mark, whereas the second student considered the edge of the rod near 7 mm mark. It is difficult to decide what is true length. Both students agree to digit 4, but the next digit doubtfully, which was been determined by estimation only and has probability of error. Therefore, it is known as doubtful digit. This कौन सा digit? Doubtful digit. In any measurement, the accurately known digit and the first doubtful digit are known as significant digit, a significant figure. The following points are to be kept in mind while determining the number of significant figures in any data. All digits from 1 to 9 are significant. However, zeros may or may not be significant. In case of zero, the following rules apply. A zero between two digits considered significant. For example, 5.06. The number of significant figure is 3. 0 on the left side of the measured value are not significant. For example, zeros on the right side of the decimal are considered significant. For example, if the number are recorded in scientific notation, then all the digits before exponents are, if the number are recorded in scientific notation, then all the digits before the exponent are significant. For example, the significant figures are 3.
देखो बेटे, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, वही बात है जो बार बार हम पढ़ के आ रहे हैं। पहले हमने अनसर्टेनिटी में पढ़ी, फिर हमने एरर्स में पढ़ी कि जब भी हम लोग कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, देखो फॉर एग्जांपल एक जार है, जार के अंदर कुछ कैंडीज हैं, तो बेटे कैंडीज को तो काउंट करना बहुत इजी है कि इस जार में 10 कैंडीज थी या 12 कैंडीज थी या 20 थी, आपने इजीली काउंट की और आपका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि आप जार की मेजरमेंट लो, उसकी लेंथ लो, उसकी हाइट मेजर करो, तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होती है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो रीडिंग है वो केस में आप लेते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्या फिगर क्या होती है? द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ डिजिट्स आर द डिजिट्स, ये वो डिजिट्स होते हैं मेजरमेंट के विच आर रिलायबल नॉन, जिनका हमें पता होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो बेटे दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ये मेरा स्केल है, अब उसकी रीडिंग जो है वो ये आपका स्केल है, ठीक है। आप इसको गौर से देखो स्केल को, ठीक है। मेरी रीडिंग आती है किसी भी मेजरमेंट की 4.1 से थोड़ी सी ज्यादा है, 4.1 से थोड़ी सी, ये देखो आपको नजर आ रहा है बेटे, क्लियर हो रहा है, ये देखो ये 4 है, ये 4 के बाद 1 है। अब रीडिंग 4 के 1 के थोड़ी सी देर बाद आ रही है। अब मेरे साथ आप बैठे हो, आपको ये रीडिंग लग रही है 4.2, मुझे ये रीडिंग लग रही है 4.1। इसका मतलब है या तो आप गलत है या मैं गलत हूँ, कोई ना कोई तो गलत है, किसी ना किसी को तो गलत नजर आ रहा है। हम दोनों को डिफरेंट रीडिंग नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ये 4.1 है, आपको लग रहा है 4.2 है। हो सकता है एक और बच्चा है वो कहे यार ये एग्जैक्टली 4 है या ये 4.3 है। तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ रही, उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या बेटे हो गया कि हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया कि हम इसकी ट्रू लेंथ जो है वो बता सकें। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेटे एक डिजिट तो हमारा पक्का कंफर्म है, वो तो हम सही बता रहे हैं, दैट इज 4। मैंने मतलब 4 मुझे नजर आ रही है, 4 आप सबको भी नजर आ रही है, ठीक है। जो डिजिट आपको एक्यूरेट और सही नजर आता है ना, बिल्कुल वो तो हमारा जो है नॉन डिजिट, मतलब जो एक एक्यूरेट नजर आ रहा है। लेकिन जो दूसरा डिजिट है, मुझे वो 0.1 लग रहा है, आपको 0.2 लग रहा है, तो जो दूसरा अनडाउटफुल, यानी कि जो डाउटफुल डिजिट है दूसरा, सॉरी अनडाउटफुल मैंने कह दिया, डाउटफुल जिसके बारे में आपको शक हो, तो ऐसे फिगर जो जब एक फिगर एक्यूरेट हो और एक फिगर मतलब डाउटफुल हो, जिसके बारे में आपको शक हो, तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। एनी मेजरमेंट, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बेटे, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने जो आपको एग्जांपल दी उसमें देखो 4 जो आया था वो क्या था? वो एक्यूरेट डिजिट था। 0.1 या 0.2 जो थे वो क्या थे? हमारे पास डाउटफुल डिजिट थे। तो ये क्या रीडिंग थी? ये फिगर्स कौन से हो गए थे? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए थे। अब आपने अपने दिमाग में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो भी आपका डाटा आता है, आपने कुछ बातें हैं जो अपने ज़हन में रखनी होती हैं। हाँ, अब आप उसकी 4 पॉइंट जो हम बेसिकली हम जो एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे थे, आप लोग हो कि हम इसकी रीडिंग लिखेंगे क्या? तो आप उसकी रीडिंग 4.1 भी लिख सकते हैं, 4.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो फिगर अब आएगी, दिस इज़ नोन एज़ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब भी हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। जितने भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स कितने होते हैं? मेन डिजिट्स क्या हैं आपके? 1 टू 9, 1 से लेकर 9 तक बेटे जितने डिजिट्स हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। आर डिजिट्स फ्रॉम 1 टू 9 आर सिग्निफिकेंट, हाउएवर, लेकिन जो ज़ीरोज़ होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। तो ज़ीरो के बारे में भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है? तमाम के तमाम ज़ीरोज़, पहला रूल है, ये पहला रूल मैं आपको बता रही हूँ बेटे, तमाम के तमाम ज़ीरो जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आए, कहाँ आए? दरमियान में आए। मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट्स कितने फिगर्स क्या हैं? फ्रॉम 1 टू 9।
तो अगर आपका 0 जो है 1 से 9 के दरमियान में आएगा, तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आप उसको करोगे? तो देखो आपकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है 5.06, क्या एग्ज़ाम्पल दी है बेटे? 5.06 दी हुई है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या कहोगे मुझे? 1, 2, 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर 0 2 डिजिट्स के दरमियान में आएगा, तो उसको भी आप सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करोगे। इज़ दैट क्लियर? आगे चलें। सेकंड रूल 0 के बारे में। अगर किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी मेजर्ड वैल्यू में 0 जो है बेटे, वो लेफ्ट साइड पे आएगा। क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे आएगा, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर वो नहीं होगा। कॉमन एग्जांपल आपको उसकी दी हुई है 0.0034। इस नंबर में जो 0 लेफ्ट साइड पे आ गए आपके पूरे फिगर के, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, और आपकी इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, 3 और 4 सिर्फ। ठीक है? अगला आता है, अगर आपका 0 जो है वो राइट साइड पे आएगा। किस पे आएगा? राइट साइड पे आएगा, किसी भी डेसिमल के। डेसिमल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। जैसे कि 2.4 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे बेटे? 3 होंगे। 1, 2, 3, इसमें 0 को भी आप सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करोगे। नेक्स्ट रूल, अगर आपका नंबर साइंटिफिक नोटेशन में आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है, किसमें लिखा है? एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है, तो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 3.50 इंटू 10 रेशो पावर 4, इस वाले को आप सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे काउंट नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ जो पहली आपकी वैल्यू है 3.50, सिर्फ और सिर्फ यही आपकी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। हमने पढ़ लिया सिग्निफिकेंट फिगर। बेटे आज सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने आपको क्या बताया? किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी रीडिंग में जो फर्स्ट एक्यूरेट रीडिंग होती है और दूसरी डाउटफुल रीडिंग होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट एक्यूरेट एंड सेकंड डाउटफुल डिजिट, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। आपने सिग्निफिकेंट फिगर की बेटे डेफिनेशन करनी है विद एग्जांपल्स। फिर आपने उसके कुछ रूल्स थे कि तमाम के तमाम नंबर जो 1 से लेकर 9 तक हैं, वो तो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन फिर बात आती है ज़ीरोस के बारे में कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है, तो उसके बारे में हमने 4 रूल्स पढ़ लिए कि अगर ज़ीरो जो है वो सेंटर में आएगा, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर ज़ीरो जो है वो आपका मेजरमेंट के लेफ्ट साइड पे आएगा, डिजिटल जो है मेजरमेंट हो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। अगर वो राइट साइड पे आएगा डेसिमल्स के, तो उसको हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। इसी तरह अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपका नंबर हो, तो जो एक्सपोनेंट है रेशियो की फॉर्म में, जो 10 की पावर है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जो इसके अलावा वैल्यू होगी वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो बेटे ये आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये आपके पेपर में अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने इसको डिटेल से पढ़ना है, इसकी डेफिनेशंस करनी है, इसकी एग्जांपल्स करनी है। कोई भी चीज आपको मुश्किल होती हो तो आपने मेरे से जरूर पूछनी है। अल्लाह हाफिज। बहुत है ना इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफिज बेटे।